हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग ऑफ उदयपुर। और ये व्लॉग है मेरे थर्ड और फोर्थ डे का। थर्ड डे पर हम गए थे कुंभलगढ़ एंड हियर वी आर। रास्ते में है कुंभलगढ़ के, और कुंभलगढ़ जाते हुए बीच में एक स्ट्रेच आया था अराउंड 6 किलोमीटर्स का, जिसमें की रोड बहुत ख़राब थी। एंड कुंभलगढ़ बहुत लोग स्टे करने भी जाते हैं एंड देयर वर मैनी ग्रेट प्रॉपर्टीज आई कुड सी देयर। And we finally reached Kumbhalgarh at around 1 or 1:30 and here we are। हम अपना शुरू कर चुके हैं ट्रैक कुंभलगढ़ का। वेल, कुंभलगढ़ का ट्रैक इज़ एक्चुअली अ ट्रैक विद अ गुड रोड। सो हियर वी आर। ये कुंभलगढ़ में एंटर करते ही हमें दो मंदिर दिखे थे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी लेफ़्ट और राइट साइड पे। मेरी राइट साइड पर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया थी, जो कि वर्ल्ड में नंबर 2 रैंक करती है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी थक गए थे और काफ़ी हो गया था हमारा कुंभलगढ़ की चढ़ाई करते हुए। यू कैन सी इट एंड आई विश आई कुड शो यू द फेसेस ऑफ ऑल द अदर पीपल दोज हु वर ट्रैवलिंग विद अस, क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी ये चढ़ाई करते करते। आई मस्ट टेल यू, एवरीबडी वॉज एग्जॉस्टेड। सो कुंभलगढ़ जाते हुए बहुत सारे गेट्स थे जो हमारे बीच में आए, और ये एक फाइनल गेट था जो कि हमारे रास्ते में आया था, जहाँ पर कि कैनन्स भी थी, तोप थी उस टाइम पे जो राजा महाराजा यूज़ करते थे। एंड दिस इज़ द कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिकली इट वाज वेरी वर्न आउट, बिल्कुल खंडर टाइप था। बहुत ही कम रिस्टोरेशन की हुई थी इस फोर्ट की, और बहुत छोटे छोटे कमरे थे, बट द पीओपी दैट वाज डन ऑन द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट वर रियली अमेजिंग। और ये इतना सॉलिड फोर्ट था, मतलब इतने सालों से इसकी रिस्टोरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, बहुत ही कम हुई है, एंड स्टिल इट इज़ सर्वाइविंग। काफ़ी जगहें थी जो टूटी हुई थी बिल्डिंग की, और दरवाजे वगैरह बहुत पुराने हो गए थे। एक दरवाज़ा था जो कि कभी चेंज ही नहीं हुआ। और ये हम हैं कुंभलगढ़ के सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई वाली जगह पर, और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर, बहुत ही अमेजिंग था। आप देख सकते हो, बहुत ही मज़ा आया यहाँ तक चढ़ने पर, और हमें लगा कि येस इट वाज वर्थ इट। उसके बाद हम लोग कुंभलगढ़ से निकले अराउंड 3 बजे, और हम वापस जा रहे थे। बीच में हमने खाना वाना कर लिया था सिटी में ही, और वहाँ पे कोई खाना वाना इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे लगा व्हाई टू शो इट वाज इन द स्पेशल प्लेस। और ये अब हम रास्ते में हैं हल्दी घाटी के। हल्दी घाटी की हिस्ट्री आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। हल्दी घाटी की हिस्ट्री ये है कि वहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई थी। एक युद्ध हुआ था जिसमें कि जिस हिस्से में महाराणा प्रताप की सेना खड़ी थी, उस हिस्से की सारी मिट्टी बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे हल्दी हो। उसका रंग बिल्कुल हल्दी जैसा है। हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे हल्दी घाटी के लिए, और हम हल्दी घाटी का म्यूज़ियम ही देख पाए, जहाँ पर महाराणा प्रताप की हमने पूरी स्टोरी जानी, पूरा देखा। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचूज़ थे अंदर, और इसकी टिकट भी काफ़ी सस्ती थी। और यहाँ हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक मंदिर था, यहाँ पर म्यूज़ियम था, और लाइट एंड साउंड शो टाइप की एक मूवी थी। बेसिकली मूवी भी थी प्लस लाइट एंड साउंड शो भी था। आई एम गोइंग टू शो यू। और ये था यहाँ का मिनी थिएटर। ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराने टाइम में वापस चले गए हैं। और इसके बाद आप देखोगे लाइट एंड साउंड शो, पूरी एक स्टोरी एक्सप्लेन की हुई है, हिस्ट्री एक्सप्लेन की हुई है महाराणा प्रताप की। वॉच इट। सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद का नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बाग। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश। और हल्दी घाटी पर ही हमारा दूसरा दिन ख़त्म हो गया था।
सो उसके बाद हम गए थे लोकल उदयपुर घूमने फिर से, क्योंकि लोकल उदयपुर में कुछ चीज़ें थी जो हमारी रह गई थी, जैसे बागोड़ की हवेली और एक दो और जगह जहाँ पर हम और आर्टफैक्ट्स और ये सब देखने जा सकते थे। सो हम ब्रेकफास्ट करके अपना ये एक शॉप पर आए हैं। एक्चुअली बाकियों को शॉपिंग करनी थी तो शॉपिंग करनी भी ज़रूरी थी, इसीलिए हम बागोड़ की हवेली से पहले वहाँ चले गए थे। बागोड़ की हवेली ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, नॉर्मल थी। यहाँ पर आयरन से बने हुए ये स्टैचूज़ बनाए हुए थे, बहुत सारे राजा महाराजा जैसे बीकानेर के, जोधपुर के, मेवाड़ के, और उनके एम्बलम्स थे, उनके फ्लैग्स के बारे में सब कुछ हम देख सकते थे। एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल, बड़ा मज़ा आया था ये देखकर। बहुत ही डिफरेंट टाइप की और इंट्रिकेट वर्क था इनके एम्बलम्स में भी। अब ये हम एंटर कर रहे हैं बागोड़ की हवेली के म्यूज़ियम में। यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी हुई थी पेंटिंग्स की, जो यहाँ के पेंटर्स हैं वो यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स रखते हैं, एग्जीबिशन लगती है उनकी। और बागोड़ की हवेली की ऐसी कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें थी जो हमने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और ये सब में देखा। चित्तौड़गढ़ मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, वो मेरे कल के व्लॉग में आएगा। और यहाँ पर टर्बन्स भी रखी हुई थी। इस म्यूज़ियम में हम देख सकते थे कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लोग कैसी कैसी टाइप की पगड़ियाँ बांधते थे, जो कि डिनोट करता था कि वो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के किस हिस्से से बिलोंग करते हैं, किस सेना में से हैं। उसके बाद फिर हमें पंडित जी की लेमन टी पीनी थी, तो हम वहाँ गए थे पंडित जी की लेमन टी पीने, बिकॉज़ हम तो उसके फ़ैन ही हो गए थे। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया है, और हम पंडित जी से पर्सनली मिले भी थे। उसके बाद हमारा ऑटो वाला, जिसका नाम रेहान है, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, इसी के साथ हमने उदयपुर ऑलमोस्ट पूरा घूमा है। और फिर हम उसके साथ फतेह सागर लेक गए थे, क्योंकि हमें बोटिंग करनी थी, जो कि हमारी अभी तक नहीं हो पाई थी। सो इसीलिए हम ये बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली इट विल टेक अस टू नेहरू गार्डन, जो लेक पिचोला के अंदर फॉल करता है, और इसी बोट से हम वहाँ जाएंगे। यू कैन हैव अ लुक। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था, मौसम प्लेजेंट था, धूप भी तेज़ नहीं थी, इट वॉज़ गुड। सो यहाँ हमें कोई मिला, हमने सुना कि कहीं कोई गाना बज रहा है, एंड ही वॉज प्लेइंग अ फोक सॉन्ग ऑफ राजस्थान। आई डोंट नो वेदर इट्स अ फोक सॉन्ग और नॉट, बट द सॉन्ग वॉज कि घर आजा परदेसी। और इसी के साथ हमारी ये शाम ख़त्म हो गई। हमने खूब सारी पिक्चर्स ली, खूब सारा व्यू कैप्चर किया, एंड वी फाइनली केम बैक टू आवर होटल। सो इसी के साथ मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में, दैट इज़ अबाउट चित्तौड़गढ़। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।